हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे नए साल के साथ नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी कैंपस सर्च की जर्नी में। और इसी जर्नी में शिक्षा नर्ड बखूबी निभाता है आपका साथ अपनी वीडियोस के साथ, बिकॉज हम पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए वो सारी वीडियोस घर बैठे पहुंचाने की जो आपको इस कैंपस जर्नी के सफ़र में आगे बढ़ने में मदद करे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो दिल्ली में अपने लिए कैंपस देख रहे हैं, क्योंकि हम आज की वीडियो में लेके आए एक ऐसा कैंपस जो बहुत सारे बच्चे अपने लिए चुनते हैं जब वो अपना पीजीडीएम का सफ़र शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो आज की वीडियो होने वाली है इनके पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं इस कॉलेज के लिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की वीडियो में सभी सवालों को कंपाइल करके हम आपको पूरी जानकारी दें ताकि आपके सभी सवालों पे लग जाए फुल स्टॉप। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में दिए गए नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से मदद ले सकते हैं। तो देरी किस बात की, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी के सवालों के जवाब। तो FIIB बहुत सारे बच्चे अपने लिए देखते हैं पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले सवाल के साथ। तो सर पहला सवाल ये है कि FIIB एस्टैब्लिश कब हुआ था और कहाँ पर लोकेटेड है और किस तरह की कनेक्टिविटी है FIIB? एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1995 का। लोकेशन की अगर हम बात करें तो दिल्ली के साउथ दिल्ली एरिया में लोकेटेड है कैंपस, वसंत विहार में लोकेटेड है। और यहाँ आने के लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो पूरी दिल्ली में कनेक्टिविटी है मेट्रो की, और साथ ही साथ आप कैब फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो न्यू दिल्ली स्टेशन पर उतर के आप कैब भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे आने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें आप मोती बाग स्टेशन और साथ ही साथ वसंत विहार मेट्रो स्टेशन पे आके इस कैंपस तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो सर दूसरा सवाल जो है वो ये है कि FIIB प्रोग्राम क्या देता है और कौन से अप्रूवल्स FIIB के पास हैं और कितना इनटेक है यहाँ पर? देखिए, अगर मैं FIIB की बात करूँ तो उनके पास 2 प्रोग्राम हैं, एक है पीजीडीएम जनरल और दूसरा है पीजीडीएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनटेक की अगर हम बात करें, पीजीडीएम जनरल में 260 सीटें रहने वाली हैं और पीजीडीएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 60 सीटें रहने वाली हैं। इस यहाँ पे अगर हम अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे AICTE, AIU, NBA, AACSB का मेंबर है फिलहाल, और EDAMBA जैसे अप्रूवल्स एक्रेडिटेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि PGDM प्रोग्राम में कौन-कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं FIIB में? स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केटिंग, फिनांस, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसी स्पेशलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेंगी। सर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये है कि एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है FIIB? एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो FIB में सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जिसकी कॉस्टिंग 1500 रुपये के आसपास है, जिसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्काउंट कूपन कोड्स होते हैं जो हमारी टीम आपको दे देती है। साथ ही साथ पूरा प्रोसेस को स्मूथ बनाने में हमारी टीम आपकी मदद करती है। साथ ही साथ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 50% ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। उसके बाद आप कैट, जैट, मैट, CMAT, GMAT और एटमा के स्कोर्स पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई भी एक एंट्रेंस का अगर आपका स्कोर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे GDPI पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर हम ओवरऑल प्रोसेस को रेटिंग दें तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होगा जितना आपको Tier 1 कैंपस में देखने के लिए मिलता है, बट हाँ एक अच्छा खासा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, जहाँ पे आपकी ओवरऑल अवेयरनेस को, आपकी जनरल नॉलेज को, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज को रेटिंग मिलती है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सीट एलोकेट हो जाती है। तो सर फिफ्थ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि यहाँ पर फीस क्या रहने वाली है, प्रोग्राम फीस और हॉस्टल फीस किस तरह की है? देखिए 2026 की अगर हम बात करें तो फीस थोड़ी बढ़ चुकी है, 13,05,000 रुपये के आसपास फीस रहने वाली है। अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं तो कैंपस के पास अपना भी हॉस्टल नहीं है, बट कैंपस इस लोकेशन पे बाहर आपको बहुत सारे पीजी के ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्लैट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आपका क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए अकोमोडेशन देख सकते हैं। अगर मैं एक एवरेज लिविंग कॉस्ट की बात करूँ तो महीने का आपका 15 से 20,000 रुपये तक का एक्सपेंस इस एरिया में आना ही आना है। दैट इज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग इस एरिया में। बाकी एक जो कॉलेज है गुरुग्राम से लगता हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास रहने खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे रहने खाने को दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ यहाँ पे आपको थोड़ी इंडिपेंडेंट लाइफ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कैंपस के पास अपना हॉस्टल नहीं है। वो कई बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है तो कई बच्चों के लिए माइनस पॉइंट भी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्कॉलरशिप्स को लेकर है। यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप्स हैं और साथ ही साथ लोन फैसिलिटी कैसी है कॉलेज में?
देखिए, अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो कैंपस आपको 2,80,000 रुपए तक के आस-पास की स्कॉलरशिप देता है। डिपेंड करता है आपके क्या स्कोर्स हैं, आपका एकेडमिक कैसा है, आपके एंट्रेंसेस में कैसे स्कोर्स हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर हैं जो कि आप कॉलेज एडमिशन टीम से डायरेक्ट पता कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर लेते हैं, आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो प्रॉपर प्रोसेस आपको पता चल जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर मैं लोन फैसिलिटी की बात करूँ तो कैंपस आपको अपनी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा लोन टैब दे रहा है। जितना मैंने बच्चों से बात करके पता किया है, यहाँ पे खुद को ही आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। कॉलेज आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवा के देगा। जो-जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको मिलते जाएँगे। आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाके लोन ले सकते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे मुझे वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, जो बच्चे मुझे बिहार से देख रहे हैं, उनको बताना चाहेंगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ही मिलेगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ही मिलेगा और वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ही मिलेगा, बिकॉज़ कॉलेज के पास सारे अप्रूवल हैं, तो वो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लोन की अगर हम बात करें तो 7.5 से 8 लाख तक का आपको नॉन कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है। उससे ऊपर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी भी देनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी एक बार आप नज़दीकी ब्रांच में जाके बात ज़रूर कर लें। तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पूछ लिए हैं एफआईआईबी के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ। यहाँ पर प्लेसमेंट किस तरह की देखी जाती है और रिक्रूटर्स किस तरह के आते हैं एफआईआईबी में? देखिए, सबसे मेन क्वेश्चन है और ये जो आखिरी क्वेश्चन आपने पूछा है ना, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पर हमने आखिरी में लिया है बिकॉज़ हमने पहले छोटे क्वेश्चंस लिए और सबसे मेन क्वेश्चन हम आखिरी में ले रहे हैं। पहले तो हम बताना चाहेंगे कि अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो इस कैंपस में 7 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज आपको देखने के लिए ईज़िली मिल सकता है। तो कैंपस की अगर हम फीस की बात करें तो 13 लाख रुपए के आस-पास है, तो मोस्टली वही बच्चा अप्लाई करता है जिसकी थ्रू आउट स्कूलिंग अच्छी है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा मजबूत है। तो कहीं न कहीं उन बच्चों का स्कूलिंग अच्छी होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है, एक प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो रही होती है, तो प्लेसमेंट में एज़ सच आपको प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलने वाली इस कैंपस के साथ। बट हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी स्पेशलाइज़ेशंस की, तो डिपेंड ये करेगा कि किस स्पेशलाइज़ेशंस में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। कुछ स्पेशलाइज़ेशन में यहाँ पे बहुत अच्छे पैकेजेज़ हैं, कुछ स्पेशलाइज़ेशन में थोड़ा कम पैकेज है, तो यहाँ पे मार्केट स्टैंडर्ड भी देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। बाकी जितना हमने अपने बच्चों से पता किया है, जितना हमने बातें करी, बिकॉज़ हर साल हमारे बच्चे भी जाते हैं, जितना हमने उनका रिव्यू लिया है, जितना हमने लिंक्डइन के थ्रू बच्चों से रिव्यू लिया है और कैंपस में जो हमने बातें की हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें 7 लाख रुपए के आसपास का एवरेज पैकेज ईज़िली यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है ये पैकेज, वो डिपेंड करता है कि इस साल कैसी कंपनीज़ आती हैं। रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेलॉयट, एच&एम, डीकैथलॉन, ग्रैंड थॉर्टन जैसी बड़ी कंपनीज़ भी देखने के लिए मिली हैं, तो रिक्रूटर्स भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं देखने के लिए। तो कैंपस में अगर मैं ओवरऑल पॉइंट दूँ प्लेसमेंट को लेके, तो काफ़ी प्लेसमेंट सेंट्रिक कैंपस देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, व्हिच इज़ पीजीडीएम प्रोग्राम। इसके अलावा कोई और प्रोग्राम नहीं है, तो ये फोकस्ड प्रोग्राम है इस कैंपस के लिए। इस प्रोग्राम में अच्छा करना अनिवार्य है। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सोच सकते हैं इस कैंपस के बारे में। तो अब तक हमने लिया आपके सवाल, अब होगी हमारी सलाह। अगर हम अपनी सलाह की बात करें तो पहली सलाह यही होगी, अगर आप ये कैंपस देख रहे हैं तो इसे विज़िट ज़रूर करें। बिना विज़िट किए एडमिशन मत लें, बिकॉज़ अक्सर देखा गया है कि हम बिना विज़िट के एडमिशन ले लेते हैं किसी की बातों में आके, बाद में हमें कैंपस जाने के बाद वो कैंपस से वाइब नहीं आती है। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे जाते हैं कैंपस में, उसके बाद रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये बेवकूफ़ी आपके साथ ना हो, इसलिए आप पहले से पहले विज़िट का ज़रूर प्लान करें। आप नहीं जा पाएँ तो कोई रिलेटिव को भेज सकते हैं, ताकि विज़िट करके आप पूरी तरह से संतुष्ट हो पाएँ। दूसरा, अगर आप इस कैंपस के लिए लोन के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ 13 लाख रुपए के आसपास की फीस रखी गई है, तो ज़रूर एक बार अपनी प्रोफाइल चेक करवा लें, बिकॉज़ अक्सर देखा गया है कि प्रोफाइल बच्चे चेक नहीं करवाते, एडमिशन ले लेते हैं और बाद में रिजेक्शन आता है लोन को लेके, जिसके चलते उनका बहुत सारा समय ज़ाया हो जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे वो शायद से अफ़ोर्ड भी ना कर पाएँ एजुकेशन। तो ये बहुत मेन क्रूशियल पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ही टाइम पे मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, जिसके चलते बहुत सारा कन्फ्यूजन देखने के लिए मिलता है। इस जर्नी में मुझे पता है आपके पास रैंडम कॉल्स बहुत आने वाले हैं, बहुत लोग आपसे बात करने वाले हैं, बहुत लोग आपके ऐसे भी मिलने वाले हैं सफ़र में, जो आपको टकराएँगे उन राहों में जब आप कॉलेजेस सर्च कर रहे होंगे। बट अगर आप सभी लोगों पे विश्वास करेंगे और सभी लोगों से अपनी जानकारी शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आप एक डिसीजन पे नहीं आ पाएँगे। वो कहते हैं ना, अगर आपको अर्जुन बनना है तो कृष्ण की तलाश होती है, कृष्ण के साथ आप अर्जुन बन सकते हैं। ऐसे ही इस सफ़र में एक सारथी की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, तो जिससे भी आप बात करें, सोच समझ के करें, जिसके साथ भी आप आगे बढ़ें, कोशिश करें कि मिलने के बाद आप आगे बात करें, ताकि आप सही इंसान के साथ सही कॉलेज तक का सफ़र तय कर पाएँ। तो आज की वीडियो थी एफआईआईबी के बारे में, हमने दिए आपके सवालों के जवाब। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो अभी भी है अनआंसर्ड, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ
नेक्स्ट वीडियो किस कैंपस पे आप हमसे चाहते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपने FIB विजिट कर लिया है तो अपना कैंपस एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए कमेंट के माध्यम से, ताकि और बच्चे भी इससे आगे सीख ले सकें। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेहतर रहे। जहाँ भी आप जाएं वहाँ पे बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ, बेहतरीन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ पाएँ और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।